हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय कर रहे हैं जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। यह लेसन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको थोड़ा सा ध्यान देने पर ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगर जी राज्य एक धर्म को महत्व देता है, एक धर्म को साथ लेकर चलता है, तो वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। इससे क्या है, जो देश का शासन है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखना, सभी धर्मों को समान दर्जा देना। और भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का समान दर्जा कर देता है, सभी धर्मों को सम्मान करता है। तो इसके तीन प्रमुख पहलू है। नंबर एक है इसका, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। भाई जैसे कोई भी धार्मिक समुदाय है एक, वो दूसरे का जो धार्मिक समुदाय है, जैसे हिंदू है वो मुस्लिम समुदाय को दबा रहा है, तो ये न करे। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के, एक ही धर्म का होता है और क्या इसमें अन्य सदस्यों को न दबाए, उसी धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, एक ही धर्म के अंदर दूसरे सदस्यों को न दबाए जो अन्य, ठीक है। और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की स्वतंत्रता को छीनेगा। भी जो राज्य है, जो देश है, वो किसी एक धर्म को मानने के लिए नहीं कहेगा कि आपको ये धर्म मानना पड़ेगा। जैसे भारत के अंदर क्या है, हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे 80% से ज़्यादा लोग क्या है हिंदू है। अगर ये कहेगी मुस्लिम और सिखों को कि आपको क्या है हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, धर्म को नहीं थोप सकता ये, और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन सकता। जैसे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो कहीं पर भी जाकर पूजा कर सकता है, मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, ठीक है। अब आता है इसमें बहुसंख्यक। किसी क्षेत्र विशेष में किसी खास धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक हो, उसको कहते हैं बहुसंख्यक। और अल्पसंख्यक क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी खास धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या कम हो। तो हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है, हिंदू है। अल्पसंख्यक किसको मानते हैं, हम सिखों को या मुस्लिमों को, हम क्या है अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर बहुसंख्यक जैसे क्या बहुसंख्यक को सत्ता में आ जाता है, अगर वो सत्ता का दुरुपयोग करता है, दूसरे धर्मों का क्या है अनादर करता है, तो क्या है जो सत्ता है वो सही रूप से नहीं चल पाती। आगे आता है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं रखें तो क्या हो जाता है, ये धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, अगर नहीं रखते तो क्या हो जाता है। तो क्या है, नंबर एक इसमें क्या आता है, बहुमत की निरंकुशता को रोकने के लिए। बहुमत की, जो बहुमत होता है, जो एक जो धर्म के लोग हो ज़्यादा हो, उनको रोकने के लिए। यदि धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, राज्य सत्ता में क्या होता है, सरकार में पहुंच जाते हैं, यदि धर्म के लोग, एक धर्म के लोग क्या है उनके पास सत्ता आ जाती है, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के विरुद्ध भेदभाव करने, जैसे एक धर्म चला गया, सरकार बना ली, और जैसे दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके विरुद्ध भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है वो। बहुमत की इस निरंकुशता के कारण ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। भाई जो बहुमत है, जो ज़्यादा है, तो वो क्या, जो अल्पसंख्यक है उनकी धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है। देखो, ये धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म की मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करता है। और दूसरे इसका है जो, वो है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के लिए लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अभिप्राय यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को छोड़ने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कि वो कोई भी क्या धर्म अपना सकता है और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है ये। यदि धर्म और राज्य
एक दूसरे से प्रभावित होंगे तो लोगों को धार्मिक चुनाव का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।